हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसके क्वेश्चन आंसर हमने स्टार्ट किए थे। पिछले सेशन में हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज इस सेशन में हम इस 10 से आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन करने से आपको एक तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, इसके अलावा जो चैप्टर में थ्योरी पढ़ी है वो भी क्लियरिफाई होगा, उसको भी क्लैरिफिकेशन होगा कि किस तरीके से कंसेप्ट जो है वो बनते हैं। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक्सप्लेन व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है वो बताना है। गिव नेम ऑफ द स्पीसीज which will be isoelectronic species with each ion or atom given below। यहाँ पे कुछ आयन और एटम दिए है, आर्गन Rb प्लस एफ माइनस एंड Mg प्लस 2, और इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कौन जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक इनके क्या क्या हो सकते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा सा इसका कम कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? दोज स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जहां भी आइसो वर्ड आएगा इट मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक है तो मीन्स इलेक्ट्रॉन। अगर आइसोटोप होते तो एटॉमिक नंबर सेम हो जाता, आइसो न्यूट्रॉनिक होते तो न्यूट्रॉन सेम हो जाते, आइसोबारिक होता तो एटॉमिक वेट सेम हो जाता। यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच स्पीसीज आर सेम। दोज स्पीसीज which have same number of electron are called isoelectronic species। अब देखिए यहाँ पे आपको इनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना है ना, आर्गन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना है। यहाँ पे दिया है स्पीसीज और इसका आपको बताना है, नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीसीज और यहाँ पे लिख देते हैं इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताएंगे। फर्स्ट कौन है? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 है ना, एटॉमिक नंबर 18 है। इसका जेड कितना है यहाँ लिख लेते हैं, चलो यही देखते हैं। यहाँ पे जेड कितना है? 18, यानी इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? 18 है ना, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल एटम है इसलिए जेड क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है। अब मुझे यहाँ पर ऐसी स्पीसीज लिखनी है जिसका जेड की वैल्यू जिसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 हो। अब मेरे पास यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ लिख दूं Cl माइनस, तो Cl माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? जेड के, यानी जेड इसका कितना है? 17। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड माइनस चार्ज। जेड यहाँ पर कितना है? जेड यहाँ पर कितना है? 17 माइनस माइनस का 1, यानी 17 प्लस 1 18। So it is they are isoelectronic. Argon and chloride Cl minus are isoelectronic. Now ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट कौन है यहाँ पे? देखिए नेक्स्ट इज रुबिडियम। सेकेंड कौन है यहाँ पे? रुबिडियम Rb प्लस। अब आपको देखना है कि Rb प्लस का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यहाँ पे आता है रुबिडियम। और ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो ये यहाँ पर देखिए 36 के बाद है ये, तो इट मीन्स इसका जेड कितना है? इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, यानी जेड कितना है इसका? 37।
और जेड इसका 37 है। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, जेड माइनस चार्ज, कितना होगा, जेड माइनस चार्ज। अब ये जेड कितना है यहाँ पे इसका 37 माइनस प्लस का 1, यानी 37 माइनस 1 कितना हो गया 36। अब आप देखिए 36 यहाँ पे 36 पे कौन है, क्रिप्टॉन। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन हो गया, क्रिप्टॉन। इट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज क्रिप्टॉन। के आर में नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास जेड 37 है, सॉरी 36 है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके इक्वल हो जाएगा 36। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 36, और इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 36। इट मीन्स दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नाउ थर्ड नंबर, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे यहाँ कौन आने वाला है, देखते हैं। F माइनस फ्लोरीन है ना, थर्ड पे कौन है, फ्लोरीन। थर्ड नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीसीज, और यहाँ लिखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कितना है यहाँ पे फ्लोरीन F माइनस, इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल टू होता है, जेड। जेड यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इट मीन्स 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, जेड माइनस चार्ज। जेड कितना है 9 माइनस माइनस 1, यानी 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। आपको क्या लिखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, 10 इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक बार हमने न्यूट्रल स्पीसीज लिख दी है, अब हम न्यूट्रल ना लिख के कोई चार्ज स्पीसीज रखते हैं जिसके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक कितने हो 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो 10। हम लिख लेते हैं यहाँ पे सोडियम प्लस, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी जेड कितना होता है 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन जेड माइनस प्लस 1, तो कितना हो गया यहाँ पर, फॉर्मूला लिख लेते हैं, जेड माइनस चार्ज। जेड कितना है इसके पास 11 माइनस प्लस 1, यानी 11 माइनस 1 इट मीन्स 10। नाउ F माइनस एंड Na प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फोर्थ नंबर पर हमारे पास कौन सा है, देखते हैं पीछे, Mg प्लस तो नहीं है, कौन है Mg प्लस में हमें देखना होगा Mg प्लस। अब देखिए Mg प्लस है, तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया इसके पास, प्रोटॉन को भी चेंज नहीं होता है, प्रोटॉन सेम रहता है, जेड जितना होगा इट मीन्स 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं, जेड माइनस चार्ज। यहाँ पे देखिए जेड कितना है 12 माइनस 1 यानी 11। अगेन हम यहाँ पे ओनली लिख लेते हैं सोडियम। सोडियम यहाँ पे है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास कितना है 11, यानी जेड इसके पास कितना है 11। न्यूट्रल स्पीसीज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 11। मीन्स Mg प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Na। यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इसकी बात कर रहे हैं हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। जरूरी नहीं है कि आप यही लिखो, आप कोई और भी लिख सकते हैं। जैसे आर्गन का हमने क्या लिख दिया Cl माइनस, आर्गन के लिए Cl माइनस है। रुबिडियम प्लस के लिए कौन है क्रिप्टॉन Kr। F माइनस Na प्लस है ना, Na प्लस है और ये Na है, इट इज Na प्लस और ये Na।
अगर आपके पास Mg+2 आ जाता है ना, तो Na की जगह क्या लिख देते, नियॉन लिख देते, Ne लिख देते। तो इट मीन्स आपको वही लिखना है जो कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द accompanying species N-3, O-2, F-, Na+, Mg+2 and Al+3. What is similar in them? Arrange them in according to their increasing order of ionic radii. ये सारे आयन्स दे रखे हैं आपको और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई के क्रम में रखना है आपको। और आपसे पूछा है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज जिसका सबसे ज्यादा है और देन राइट साइड में रख देते हैं। धीरे धीरे चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को कम करते जाते हैं और नेगेटिव को बढ़ाते जाते हैं। आंसर देखिए यहाँ पर Al+3, नाउ कौन है, Mg+2। आप किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, चाहे इसी ऑर्डर में रख लीजिए, पर एक आपको फिक्स करना पड़ेगा, या तो प्लस पहले रखिए या माइनस पहले रखिए। इस तरीके से एक ऑर्डर में आपको रखना पड़ेगा। F-O-2 N-3 आपको बताना है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो आप इसमें बताएंगे कि इनके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन किससे निकालते हैं, जेड से। एल्यूमिनियम कितने नंबर पर आता है, 13, मैग्नीशियम 12, सोडियम 11, it is 9, it is 8 and it comes at 7th position in periodic table. Now we calculate number of electron. एक ही फॉर्मूला है, Z माइनस चार्ज, है ना। यहाँ पे कितना है, 13 माइनस -3 कितना हो गया, 10। नाउ Mg में 12 माइनस 2 इट मीन्स 10, 11 माइनस 1 यानी 10, है ना। और यहाँ पे क्या है, 9 माइनस -1 इट मीन्स 9 प्लस 1 इट मीन्स 10। इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 10। 8 चार्ज कितना, माइनस, तो फॉर्मूले में है माइनस का 2 यानी 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 यानी 10। हियर 7 माइनस -3 इट मीन्स 7 प्लस 3 इट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन है। देखिए सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर। ऑल है, ऑल स्पीसीज, अलग पेन से लिख लेते हैं। ऑल स्पीसीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so they are isoelectronic with each other. They are isoelectronic species. अंडरलाइन करेंगे इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। They are isoelectronic species. Now second क्वेश्चन क्या, अरेंज दैम इन द अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडिया हम कैसे निकालते हैं, ई बाय, कैसे निकालते हैं, Z/E रेशियो से। देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। एल्यूमिनियम +3, यहाँ पे वापस से ऑर्डर लिखेंगे, एल्यूमिनियम +3, नाउ मैग्नीशियम +2, नाउ सोडियम प्लस F माइनस O-2 N-3। यहाँ पे लिखा Z, यहाँ लिखा E, यहाँ पे लिखेंगे Z/E रेशियो। और Z/E रेशियो क्या होगा ये देखेंगे, 13, 12, 11, 9, 10 नहीं आएगा, 10 पे नियॉन आता है, 8 and 7। नाउ इलेक्ट्रॉन आपने देख ही लिया, 10, 10 सभी में 10 है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये पीछे हमने फाइंड आउट कर ही लिया था, Z/E रेशियो 13/10, 12/10, 11/10, 9/10,
8/10, 7/10. Answer 1.3, 1.2, 1.1, 0.9, 0.8, 0.7 इक्वल टू लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर Z/E रेशियो का और किससे रिलेशन होता है? ENC से रिलेशन होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप देखिए प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है ना? खींचने वाले ज्यादा है, खींचने वाले ज्यादा है तो साइज कैसी हो जाएगी? छोटी, ENC बढ़ जाएगा। Z/E रेशियो प्रोपोर्शनल टू ENC, ये रिलेशन होता है। और ENC इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ENC, ये दोनों रिलेशन होते हैं। सो अल्टीमेट हम क्या कह सकते हैं? Z/E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ENC क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ ENC, ENC मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ENC? एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है +3, देन मैग्नीशियम +2, देन सोडियम प्लस, देन F माइनस, O -2, N -3। और ENC साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ENC। इसलिए ऑर्डर ऑफ साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई और साइज क्या हो जाएगा? रिवर्स। एल्यूमिनियम +3 सबसे छोटा, Mg +2 उससे बड़ा, Na+ उससे भी बड़ा, F- उससे भी बड़ा, O -2, N -3। इट इज कंक्लूजन। आपको क्या ध्यान रखना है? ये दो रिलेशन है ना, इससे आपको आंसर मिलेगा। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Cations are having a smaller radii than that of their parent atom, and anions are having larger radii than their parent atom। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार इसमें पेरेंट एटम दे करके और कैटायन और एनायन दे करके आपसे साइज भी पूछा जा सकता है। तो दोनों के पीछे का कंसेप्ट सेम ही रहेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा। एक साइड में हम ले लेते हैं पेरेंट एटम और कैटायन, और दूसरी साइड में हम ले लेंगे पेरेंट एटम और एनायन। यहाँ पे क्या है? पेरेंट एटम, ये क्या करेगा? लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कैटायन प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। यानी ए है, आप कैटायन को हम सी ले लेते हैं, लिखने में आसानी रहेगी। ये कोई भी एटम सी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा? C+। अब इट इज लार्जर एंड इट इज स्मॉलर। साइज ऑफ C इज लार्जर साइज ऑफ C+। आपको बिकॉज ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। रीजन लिखते हैं, बिकॉज number of electron in number of proton is greater than number of electron in cation। प्रोटॉन ज्यादा हो गया। दूसरा, प्रोटॉन ज्यादा होने से Z/E रेशियो ऑफ कैटायन इंक्रीज। Z/E रेशियो प्रोपोर्शनल टू ENC। देखिए जो पीछे लिखा है ना, वही का वही यहां होगा। सो ENC of cation increase।
ENC अगर इंक्रीज हो गया तो साइज जो होगा, साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस। लिख देते हैं इसको, तो यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए ऐसा बना दिया, यहाँ पे लिख देते हैं डिक्रीजेस। सारी बातें आ गई। आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने होंगे। कैटायन के अंदर ज्यादा होता है प्रोटॉन, जेड अपॉन ई रेशियो बढ़ जाएगा, जेड अपॉन ई रेशियो प्रोपोर्शनल टू ENC एंड ANC डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। सो ANC इंक्रीज कैटायन की एंड साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस। यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। एक और क्वेश्चन भी दिया है यहाँ पर, पेरेंट एटम है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो आपको क्या बनेगा, एनायन। अब देखिए लिखने का तरीका, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, A+1 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया यहाँ पे, एनायन। एनायन से मैंने A ले लिया, कैटायन से मैंने C ले लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये साइज ऑफ एनायन या साइज ऑफ A इज स्मॉलर देन साइज ऑफ A माइनस, यानी A माइनस की साइज बड़ी होती है और आपको बताना है वाई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर देंगे हम, क्या देंगे, बिकॉज रीजन क्या है, पहला रीजन नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनायन। एनायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो जेड अपॉन ई रेशियो जो होगा, जेड अपॉन ई रेशियो ऑफ एनायन, एनायन यहाँ पे क्या है, A माइनस, एनायन क्या होगा, जेड अपॉन ई रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उतना ही ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज, यहाँ पे एक नई कहानी और आएगी, जेड अपॉन ई रेशियो के साथ में ENC ऑफ एनायन डिक्रीजेस। और अगर ANC डिक्रीज हो गई तो साइज इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन दो बार लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन एनायन इंक्रीज, 10 size of anion increases। Size of anion greater than their parent atom। यहाँ पे आपको दो बातें लिखनी होगी, है ना। पहली बात तो ENC की है, फर्स्ट तो आपको ENC है, और सेकेंड रीजन क्या हो गया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन ANC। ये दोनों चीजें लिखनी बहुत जरूरी है, इसी से ही आपको पता चलेगा कि इसमें किसका कम होगा और किसका ज्यादा। जब आप कैटायन की बात करते हैं तब आपको एक ही रेश देना पड़ता है, रीजन, दैट इज ENC। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए कितने आसान से क्वेश्चन है, लेकिन साथ साथ में आपके कंसेप्ट जो कुछ रह गए हैं, जिसमें कुछ दिक्कत हो रही है समझने में, तो आपको क्वेश्चन करने से ज्यादा अच्छे से समझ आता है। State significance of following terms: isolated gaseous atom and ground state in the definition of ionization enthalpy and electron gain enthalpy। आपने पढ़ा है कि IP या IE और EA, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप EA भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, और IP। इसमें आप वर्ड यूज करते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम और ग्राउंड स्टेट। IP में क्या होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, और ग्राउंड स्टेट के अंदर यानी वैलेंस सेल के अंदर आपको वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, वाई वी यूज दीज टर्म्स,
in the definition of IE and electron gain enthalpy. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग पड़ा हुआ, आइसोलेटेड होना चाहिए। और आइसोलेटेड कब होगा, जब गैसियस एटम होगा। अब इसका मीनिंग क्या, आइसोलेटेड गैसियस एटम, इट मीन्स इसका क्या मतलब है आपके पास कि वो एटम गैसियस स्टेट में होगा और एक दूसरे से ना अट्रैक्शन फील करेगा ना ही रिपल्शन फील करेगा। इट मीन्स इन गैसियस स्टेट atoms are separated from each other. They feel neither attraction nor repulsion, ना तो उनमें अट्रैक्शन फील करेंगे ना ही इनमें रिपल्शन फील करेंगे। अब दूसरा है ग्राउंड स्टेट। सेकेंड क्या यूज हो रहा है इसमें, ग्राउंड स्टेट। अब इस ग्राउंड स्टेट का क्या मीनिंग है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी में, उसकी एनर्जी सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स लिख लेते हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन। देखिए आईपी में तो इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, कहां से, वैलेंस शेल से, ग्राउंड स्टेट से। और ये में हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज इन लोएस्ट एनर्जी लेवल, ये मीनिंग है यहाँ पे। इसलिए हम आईपी और ईए में इन दो वर्ड्स को बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। सिंगल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है या फिर निकालना होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमाइन IE of hydrogen atom in joule per mole. Electron of hydrogen is having minus 2.18 into 10 to power minus 18 joule in ground state. आपको कितने का निकालना है, एक मोल का निकालना है ना, जूल पर मोल। यहाँ पे सिर्फ किसका दे रखा है, जूल का, तो हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल पर मोल में। और आपको मालूम है एक मोल बराबर कितना होता है, Na एटम्स होता है। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है, IE और 1 मोल, एक मोल के लिए फाइंड आउट करना है। 1 मोल एटम कर लेते हैं, 1 मोल एटम्स, एक मोल एटम के लिए करना है। और आपको किसका दे रखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज हैविंग, एक इलेक्ट्रॉन का दे रखा है, इसलिए आप इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, एक मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कौन सी एनर्जी है ये, आयनाइजेशन एनर्जी, नहीं, एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल इंटू Na। Na किस में आता है, मोल इनवर्स। Na की यूनिट क्या हो गई यहाँ पे, मोल इनवर्स। दोबारा से लिखते हैं, 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल इंटू Na मोल इनवर्स। वैल्यू रख देंगे Na की, या डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 Na गुणा ही कर देते हैं,
इंटू 6 पॉइंट कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1.312 इंटू 10⁻6 जूल पर मोल। ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। ग्राउंड स्टेट से आप उसको कहाँ भेज रहे हैं इन्फिनिटी पे भेज रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी आप इन्फिनिटी पे एनर्जी सबसे ज्यादा ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी सबसे कम। ये आपने क्या मालूम किया है E0 इन्फिनिटी पे कितनी एनर्जी है कोई अब अट्रैक्शन नहीं है तो 0 माइनस का 1.312 इंटू 10⁻6 जूल पर मोल। आंसर कितना आ जाएगा प्लस 1.312 इंटू 10⁻6 जूल पर मोल। आंसर इट इज IE आयनाइजेशन एनर्जी एक मोल की है कैसे पता चलेगा यूनिट से। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है फॉर सम एलिमेंट्स of the second period are arranged according to their ionization enthalpy is given as below। यहाँ पे सेकेंड पीरियड दे रखी एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। लिथियम की कम होती है बोरोन ज्यादा कार्बन ज्यादा ऑक्सीजन उससे ज्यादा नाइट्रोजन उससे ज्यादा फ्लोरीन उससे ज्यादा और नियॉन की सबसे ज्यादा। एक्सप्लेन वाई और क्या बताना है आपको इसमें वाई। देखिए ऑर्डर क्या होता है सेकेंड पीरियड अगर आप लिखते हैं तो ऑर्डर आपके पास क्या रहता है लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन। यहाँ पे देखिए इन दोनों का ऑर्डर रिवर्स हो गया। यहाँ पर बेरिलियम तो आया ही नहीं कहीं तो बेरिलियम कहाँ आता है लिथियम फिर बोरोन फिर बेरिलियम आता है। इसने दिया नहीं है मालूम नहीं क्यों नहीं दिया। पहले बोरोन आता है फिर बेरिलियम आता है ऑर्डर में ऐसे आएगा। आईपी का ऑर्डर कैसे रहेगा लिथियम आएगा फिर बोरोन आएगा फिर बेरिलियम आएगा फिर कार्बन आएगा देन ऑक्सीजन आएगा देन नाइट्रोजन आएगा देन फ्लोरीन आएगा देन नियॉन आएगा। अब देखिए ये ऑर्डर रिवर्स हो गया ये ऑर्डर रिवर्स हो गया। ये ऑर्डर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है बेरिलियम बोरोन है बोरोन बेरिलियम आ गया ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इसने यही क्वेश्चन पूछा है डेल्टा I means ionization और H means enthalpy of oxygen। इसको ऑफ को हम ऐसे लिख देते हैं इसका कम होता है डेल्टा I हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन नहीं यहां पे कौन आ गया एंथैल्पी किसका नाइट्रोजन का। अब इसने पूछा वाई क्यों क्वेश्चन क्या है वाई इट इज आंसर देंगे इसका बिकॉज। अब रीजन देखिए एक तरफ हम लिख देंगे ऑक्सीजन और दूसरी तरफ लिख देंगे नाइट्रोजन। जो क्वेश्चन में दिया हो वो वैसा ही लिखना है आपको। अब यहां लिखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओनली आउटर मोस्ट लिखने की जरूरत होती है बाकी और नहीं लिखना होता है। यहां पे आउटर मोस्ट कितना होगा 1s2 लिखने की जरूरत नहीं है 2s2 2p4 और यहां पे क्या होगा 2s2 2p3। ये कौन सी स्टेट हो गई हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड स्टेट इज मोर स्टेबल देन अदर स्टेट्स। हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड कंसेप्ट है ना हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड स्टेट। ये कौन सी स्टेट है यहाँ पे हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
EC क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? नाइदर हाफ फील्ड nor full filled. And nor fulfilled. ना तो ये हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है. इट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. सो IE हायर देन फर्स्ट IE. So first IE higher than oxygen. ओके, सारी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं. नेक्स्ट, बेरिलियम का ज्यादा होता है और बोरोन का कम. कैसे? डेल्टा I किसका? बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरोन से. कंसेप्ट देखेंगे. कंसेप्ट में अगेन जब भी ऐसा आए तो जो दो एलिमेंट दे रखे हैं वो लिखेंगे. उसका क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बिकॉज रीजन दे रहे हैं हम तो बिकॉज तो लिखना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2. ओनली आउटर मोस्ट लिखेंगे. यहाँ पे 2s2 2p1. अगेन देखिए दो रीजन आएंगे इसके पास, बेरिलियम के पास में. एक तो s ऑर्बिटल है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ s ऑर्बिटल इज हायर देन अदर p. इसलिए पेनिट्रेशन का मतलब न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है. आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि न्यूक्लियस के पास है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा. दूसरा, इट इज फुलफिल्ड स्टेट, नाइदर फुलफिल्ड नॉर हाफ फिल्ड. तो यहां पे रीजन लिखेंगे. फर्स्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट जिसका है उसी के नीचे ही लिखना है, इसी में ही लिखना है. पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ S सबसेल is greater than P subcell. पहला. दूसरा, S orbital is fulfilled. या beryllium has fulfilled S orbital. Due to both reason. First IP of beryllium is greater than first IP of boron. ओके, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर. तो इस तरीके से दोनों ही क्वेश्चन के आंसर हो गया. इसमें फ्लोरीन की जरूरत ही नहीं है, फ्लोरीन तो वैसे भी नाइट्रोजन से ज्यादा ही है. तो ऑक्सीजन का कम होता है ये हमने बता दिया. फ्लोरीन की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है तो करने की. तो आपको यहाँ पे तो कौन सा आएगा? ओनली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और साथ में पेनिट्रेशन इफेक्ट है. इट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये लाइन और लिख दी. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है. ये एक्सप्लेन व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम is higher than first ionization enthalpy of sodium, but the second ionization enthalpy of magnesium is lower than second ionization enthalpy of
सोडियम। ये इतने बड़े लैंग्वेज को हम पहले शॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट IE और सेकंड IE, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी का IE। इसका मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट IE का मीनिंग है कि न्यूट्रल एटम से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, है ना, कुछ एनर्जी दे करके, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो। और सेकेंड का मतलब क्या है? मोनोवेलेंट, मोनोकैटायनिक है, और उसमें से आप एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो कुछ एनर्जी दे करके, वो एनर्जी सेकेंड IE कहलाएगी। यहाँ पे इसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। अगर मैं सोडियम को फर्स्ट IE दूं, फर्स्ट IE को कैसे लिख सकते हैं? IE1, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+ में, और ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। आपको मालूम होगा कि Na ये कैसा होता है? गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और यहाँ पे ये भी कैसा होना चाहिए? गैसियस स्टेट में। और दूसरी तरफ इसने फर्स्ट IE दिया मैग्नीशियम का। थोड़ा सा इसको भी हम छोटा लिखेंगे। Na गैस है, फर्स्ट IE दिया, और ये क्या बना लिया इसने? Na+, और साथ में दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरी साइड में मेरे पास में क्या है? यहाँ पर मैग्नीशियम है, इसको मैंने फर्स्ट IE दिया। अगेन मैग्नीशियम भी कैसा है? ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए, सिंगल एटम। पहले जब IE पढ़ाया था तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है एटम की, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, सिंगल एटम होना चाहिए। और आप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो जो सप्लाई की जाती है IE1, वो इसमें कंपेयर कराया गया है। क्या कराया गया है कि IE1 ऑफ सोडियम इज स्मॉलर देन IE1 ऑफ मैग्नीशियम। ये पहला क्वेश्चन है। ये देखिए, आप पहले पढ़िए। एक्सप्लेन व्हाई द फर्स्ट IE ऑफ मैग्नीशियम इज हायर। IE1 मैग्नीशियम की हायर होती है देन फर्स्ट IE ऑफ सोडियम। वाई, है ना? पहले हम एक को करेंगे फिर दूसरे को करेंगे। वाई में देखिए क्या आएगा। जब आप सोडियम की बात करते हो, इन केस ऑफ सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na 1s2। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे नियॉन, और 3s1। 11 होता है, नियॉन का 10 हो गया, और 3s1 मीन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इट इज स्टेबल। तो ये फटाक से तुरंत ही, थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ही, थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करने पर ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इफ it lose 1 electron, it gain inert gas configuration, electronic configuration. This is stable configuration. So less amount of energy is required to remove 1 electron. To remove 1 electron from valence cell. Okay.
But in case of magnesium, मैग्नीशियम के केस में क्या हो गया, यहाँ पे तो सोडियम का केस था। अगेन लिखेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, नेऑन एंड 3s2। यहां पर देखिए s ऑर्बिटल फुलफिल्ड स्टेट में, इट इज अगेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। s सबसेल is in fulfilled state, it is stable electronic configuration, so more energy is required to remove one electron. यहां पे लिख देते हैं बिकॉज। आ गया फर्स्ट आंसर, क्योंकि यहां पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो आपको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और यहाँ पे क्या है, ये फुलफिल्ड स्टेट में जो लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे आप अंडरलाइन करेंगे। फुलफिल्ड स्टेट में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर लूज वन इलेक्ट्रॉन, देन इट गेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज लोअर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। अब सेकेंड का मतलब क्या बताया था आपको, मोनोवैलेंट होना चाहिए, मोनो एटॉमिक, मोनो कैटाइनिक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Na+ गैशियस स्टेट में आप इसको IE सेकेंड दोगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na++ एंड 1 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी साइड में इसने क्या बता दिया, मैग्नीशियम Mg+ गैशियस स्टेट IE सेकेंड दिया, Mg+2 बन गया, प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, +2 भी लिख सकते हैं। अगेन गैशियस होना चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कह रहा है, IE2 ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ मैग्नीशियम। उल्टा हो गया ना, यहाँ पे सोडियम का कम था, यहाँ पे सोडियम का ज्यादा है। अब आप यहाँ पे Na+ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, Na, क्योंकि IE1 Na के लिए ये है, IE2 Na के लिए ये है, Na+ के लिए ये IE1 है। अगेन रीजन लिखेंगे बिकॉज, पहले इन केस ऑफ Na+, Na+ का केस लेंगे और दूसरी साइड में हम क्या लेंगे, Mg+ का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ओनली नियॉन। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास और 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के होते हैं। इट इज इनर्ट गैस, इट हैज लिख लेते हैं, इट हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, inert gas electronic configuration, it is a stable electronic configuration, more energy required to remove one valence electron, है ना, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये सब पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो बहुत ही आसानी से याद भी होगा और आपको समझ भी आएगा।
and if you lose, it loses one electron, it gain unstable electronic configuration. So very hard to remove one electron from Na plus. Now in case of magnesium plus, in case of Mg plus, अब Mg प्लस का केस करें हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, नियॉन एंड 3s1. It is unstable electronic configuration. It is unstable electronic configuration. If it remove one electron, then it gain stable electronic configuration. So less energy is required to remove one electron. So less energy is required to remove one electron. ओके तो आपको पता चला यहाँ पर, अगर मैं Na की I1 की बात करती हूँ तो कम होगा, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, पर IE2 की बात कर रही हूँ तो Na का ज्यादा होगा और मैग्नीशियम का कम, मतलब रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18. क्या कहता है, स्टेट द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच इन एलिमेंट्स ऑफ मेन ग्रुप द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप. जब आप डाउन द ग्रुप होते हैं, डाउन द ग्रुप मीन्स टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो IE डिक्रीज होती है. आपको बताना है रीजन, फैक्टर बताना है क्यों. लिथियम यहां लिख लेते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन यहां कर देते हैं. लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नेऑन. Now sodium, potassium, rubidium, cesium and Fr. आपको इसकी बात कही है ग्रुप की. When you move within a group from top to bottom, आपको टॉप टू बॉटम जाना है ना, टॉप टू बॉटम जाना है, तो IE डिक्रीज हो जाती है. IE decreases. इसी की बात पूछी है. और जब आप पीरियड में चलते हैं तब क्या होता है, इंक्रीज. पीरियड में कैसे चलते हैं आप, ये रहा पीरियड, जब आप इसमें चलेंगे तब क्या हो गया, IE इंक्रीज. IE इंक्रीजेस. अब इसने यही पूछा वाई, क्यों होगा, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप, विद इन अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप में चले जाइए. यहां पे तो मैंने सिंबलाइज ओनली ग्रुप नंबर 1 लिया है. क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ पीरियड, पीरियड कह सकते हैं, ऑर्बिट कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं, इंक्रीजेस, इंक्रीज हो रहा है. अगर नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. डिस्टेंस फ्रॉम nucleus to valence electron increases. It means atomic radii
atomic radii increases. Effective nuclear charge, जिसे आप बोलते हैं ENC. ENC रेडियाई बढ़ने पर कैसी होती है? डिक्रीजेस. एंड वी नो, आप क्या जानते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी is proportional to ENC, inversely proportional to atomic radii. Thus, ionization enthalpy decreases. Okay, cesium has least ionization enthalpy, है ना? नाउ बस ओनली ग्रुप की बात कही गई है, मेन ग्रुप्स की बात की गई है. मेन ग्रुप का मतलब होता है, ये ध्यान रखेंगे, मेन ग्रुप का मतलब क्या होता है? एस एंड पी ब्लॉक. मेन ग्रुप की बात कर रहे हैं. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19. फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 द वैल्यू ऑफ फर्स्ट IE इज गिवन बिलो. Boron 1801, aluminium 577, gallium 579, indium 558 and thallium 589. Explain the deviation from the general trend. जनरल ट्रेंड क्या कहता है? ये देखिए, जनरल ट्रेंड कहता है आई इन डिक्रीज होनी चाहिए. और आप देख रहे हैं यहाँ पर बोरोन, ऐसे बोरोन फैमिली है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. यहाँ पर क्या कह रहा है ये? इसकी IE कितनी दे रखी है? 801, 577, 579, 558 एंड 589. अब आप देखिए क्या होना चाहिए? टॉप टू बॉटम. व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम, व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम, जनरल ट्रेंड क्या है इसमें? व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम, तब जनरल ट्रेंड क्या कहता है? IE डिक्रीजेस. ये जनरल ट्रेंड है. बट डेविएशन है. डेविएशन कहां पर है आपका? यहां पर गैलियम के केस में. और किसके केस में? थैलियम के केस में डेविएशन है. अब ये डेविएशन ही आपको लिखना है कि वाई. ये डेविएशन है फ्रॉम ट्रेंड, जनरल ट्रेंड. यहां पे डेविएशन आया और आपसे पूछ रहे हैं क्यों. आंसर देखिए क्या आएगा. आंसर, इन केस ऑफ गैलियम, then extra electrons are filled in IE increases IE of gallium is greater than IE1 of aluminium due to transition contraction. एक ही वर्ड लिखेंगे क्योंकि 3D में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इस वजह से. ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. ओके. नाउ इन केस ऑफ थैलियम, in case of thallium, IE1 of thallium is greater than IE1 of indium due to lanthanide contraction. Okay, now question number 20. Find out which of the pair given below will have high negative electron affinity.
इसकी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। दो केस दे रखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो दे रखा है वो क्या, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। यहाँ पे लिखेंगे फ्लोरीन एंड क्लोरीन, और एंड आना चाहिए। फ्लोरीन और क्लोरीन में आपको बताना है ये किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी F और इधर Cl, इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना सॉल्व नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट हैज 9 एटॉमिक नंबर। सो 1s पूरा नहीं लिखेंगे, हीलियम तो आएगा ही आएगा, 2s2 2p5। Here neon 3s2 3p5 है ना। Its size is very small. Size is very small. अब बहुत छोटा साइज होगा। So when we add one electron in valence cell, वैलेंस सेल कौन सा है, सेकेंड ऑर्बिट। When we add one electron in valence cell, electron repulsion increases. Electron repulsion increases. Due to this, F has less negative EA. EA means electron gain enthalpy. अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्लोरीन की। Its size is comparatively large हो गया। So it easily gain electron. No more electron repulsion. Thus Cl has high negative EA. ओके, अब बात आती है इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। बी ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो एक तरफ हम O लिखेंगे, एक तरफ हम F लिखेंगे। इसका क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगेन हीलियम 2s2 2p4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हीलियम 2s2 2p5। अब देखिए इसको 2 और 4 कितना हो गया, 6। 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, 2। और इसको तो क्या करना है, 2 और 5 हो गया 7। 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो ये फटाक से तुरंत जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। और तुरंत करने का मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा तो हाई नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी। इट रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन to complete octet.
इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ना? सो इट हैज लेस नेगेटिव ई। इसका क्या हाल है देखें, इट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू गेन 1 electron to gain या to complete octet. So it easily gain 1 electron and release more energy. Thus it has high negative E. ओके तो आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।